हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 10 जून 2023 का द्वितीय पालिका, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर ये पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं आज 10 तारीख 6 महीना 2023 का द्वितीय पालिका क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड पर मीटर नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है, तो सेकंड पर मीटर, मीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है और किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। इसमें पूछ रहा था कौन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आज पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तन रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव पर। अपने आज पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, तो ध्रुव पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग में कौन सा मिट्टी मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी कान क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण पल्लव कहलाता है। बाहरी कान क्या कहलाता है, तो कर्ण पल्लव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलील नाम है। जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है, तो एलील नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। श्वसन कौन सा प्रक्रिया है, तो कैटाबोलिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किस में बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। राइबोसोम किस में बनते हैं, तो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समअवयवी कहलाता है। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होता है क्या कहलाता है, तो समअवयवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होगा, तो अनंत होगा। और नज़दीक बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो क्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और जल दिवस पूछेगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त का नियम है उसमें बाएं हाथ की हथेली किसको संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा है। निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो शीशा है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से 4 मंथ है। कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या है? तो 2 से 4 मंथ है। फिल इन द ब्लैंक्स है, वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं किसका? तो लाइकेन के हैं। कह रहा था यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स वायु प्रदूषण किसके संकेतक पौधे हैं? तो लाइकेन के हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन होगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने किए थे। पीएच स्केल का खोज किसने किए थे? तो सोरेनसन ने किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी को बोर ने बनाया है, जिसमें सभी तत्वों को आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। और आधुनिक आवर्त हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत पर आधारित है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में स्थित है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। इनमें से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो तापी नदी का नहीं है। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट का था। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट का राजा था। जो वास्को डी गामा 1498 में आया था, उसका स्वागत यही किया था जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो की हत्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो की हत्या था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 तक हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1939 से 45 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में हुआ था। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 में। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु है। मूंगफली में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो 14 प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीग ऑफ नेशन के विचार के लिए कौन से अमेरिका राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडरी विल्सन ने। लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो वुडरी विल्सन थे। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा था कि किसने प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो उन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। भारत के सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 चरण से। साधारण विधेयक को कानून बनने से पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? तो 5 चरण से। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूजल है। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक कौन सा है? तो भूजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाजीवाद का था। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवाद का था। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाथी, बाघ एवं चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी, बाघ एवं चीते के बीच का संबंध का कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लापता शब्द खोजें। तो K2 दिया हुआ है, यहाँ पे I होगा, I4 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, E16 है और C32 है। तो देख सकते हैं आप, इधर से देखिएगा तो 32 है, 32 के आधा कितना होता है? 16 दिया हुआ है, तो 16 के आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 के आधा कितना होता है? 4 होता है। 4 के आधा कितना होता है? 2 होता है। तो या तो 8 ए ऑप्शन होगा या तो बी होगा। 2 तो खत्म हो गया। उसके बाद सी दिया हुआ है, सी के बाद क्या होता है? डी, और डी के बाद ई। तो डी नहीं दिया हुआ, ई दिया हुआ, यानी एक अल्टरनेट दिया हुआ। तो ई के बाद एफ नहीं होगा, जी होगा, तो G8 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ इसको फिल करना है। तो ई ए से बना है डी, तो अगर हम ई में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ई 5वां स्थान पे आता है और ए पहला स्थान पे आता है, तो इसमें 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 4। तो चौथा स्थान पे कौन आता है? डी आता है। उसी प्रकार जे कितना नंबर पे आता है? 10वां नंबर पे आता है। और सी कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 नंबर पे कौन आता है? तो जी आता है। उसी प्रकार ओ है, ओ कितना नंबर पे आता है? तो 15 नंबर पे आता है। और बी कितना नंबर पे आता है? 2। तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। और 13 नंबर पे कौन आता है? तो एम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो 748 दिया हुआ, उसके बाद 737, 715, 682, 638, यानी देख सकते हैं कि धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो 748 में से कितना घटाएंगे? 737 हो जाएगा, तो 11 घटाएंगे। उसके बाद 737 से कितना घटाएंगे? 715 हो जाएगा, तो 22 घटाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 33 घटाएंगे। उसी प्रकार यहाँ से 44 घटा हुआ है, तो अगर कितना घटाएंगे? तो 55 घटा देंगे, क्या कि 11 का मल्टीपल चल रहा है। 11, 22, 33, 44, 55। तो अगर हम 638 में से 55 को घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 3। और 3 में से 13 में से 5 जाएगा तो 8, और इधर 5, यानी 583 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो अगर ऐसे बोलेगा आपसे कि बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो बाएं से कितना कह रहा है, 7वां कह रहा है, तो इसको में ऐड कर दीजिए। कितना, ABCD में टोटल 26 लेटर होता है, तो 1 बढ़ा के 27 में 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए जो दाएं में बोल रहा है, और 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो 7 और पहला 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19/2 हो जाएगा, और 19 और 7 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। 26 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और 13वां नंबर पर कौन होता है, तो M हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्रों ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी। ई ने पुस्तक को B से ली। ई जो है वो पुस्तक किससे ली है, तो B से ली है। उसके बाद कह रहा है कि उसने उसे पढ़कर C को दे दी। ये पढ़कर किसको दे दी है, तो C को दे दी है। उसके बाद A ने F के बाद पुस्तक पढ़ी। A जो है वो F के बाद पुस्तक पढ़ी है। A जो है वो F के बाद पुस्तक पढ़ी है, पहले F पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद वो पढ़ी है। उसके बाद कह रहा है कि परंतु G के बाद नहीं, यानी कि G के बाद नहीं। उसके बाद है कि B ने D के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी है। B ने D के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी है, यानी कि D यहाँ हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि C ने E तथा F के बीच पुस्तक पढ़ी है। C जो है वो E और F के बीच, तो E और F के बीच पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी, तो सबसे पहले पुस्तक D ने पढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा। तो F दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, U दिया हुआ है। तो F के अपोजिट कौन सा होता है, U होता है। ABCD में आप लिखिएगा A से लेकर M तक, और यहाँ N से लेकर Z तक। तो F के अपोजिट में कौन आएगा, तो U आएगा। और M का अपोजिट में N आएगा। और P का अपोजिट में कौन है, K। और W का D, यानी कि अपोजिट दिया हुआ है। तो H का अपोजिट कौन हो जाता है, H का अपोजिट हो जाता है S। और T का अपोजिट क्या हो जाता है, तो G हो जाता है। और D का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो W हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो Q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, SGWQ। SGWQ ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 10 साल दिया हुआ है। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। और माँ का कितना उम्र हो जाएगा, तो कह रहा है कि उसकी माँ उसके पिता के 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। तो रमेश से 20 वर्ष बड़ी है और रमेश का वर्तमान में 10 साल हो रहा है। तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। और पिता का बोल रहा है कि उसकी माँ जो है उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। तो पिता से 5 वर्ष छोटी है तो पिता का 35 हो जाएगा। माँ का 30 आया और पिता से 5 वर्ष छोटी है तो पिता का 35 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, तो 35 साल पिता का उम्र आ गया। इसमें से कह रहा है कि रमेश का जन्म उसके पिता के शादी के 2 साल बाद हुआ था। तो 2 साल बाद हुआ था और वर्तमान आयु कितना है रमेश का, 10 साल है। तो यानी कि 12 साल अगर हम घटा देंगे तो 35 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 23, यानी कि 23 वर्ष। पूछ रहा था पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, तो 23 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 201 है, उसके बाद 202, 204, 207। इसमें कितना ऐड किया है, 1 ऐड किया है। इसमें 202 में 204 यानी कि 2 ऐड किया है। उसके बाद इसमें 3 ऐड किया है, तो अगर कितना ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। तो 207 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पुस्तक के दाम अधिक हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समास पदबंध। कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो समास पदबंध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप कल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नवाचक वाक्य का है। आप कल कहाँ गए थे किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक वाक्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षणा। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो लक्षणा। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान के अनुसार। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? तो स्थान के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषयवारी मन मीन विहीन नहीं होत कहूँ पल एक में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिलासा देना हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह रात भर जागता रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपात है। जो ये अंडरलाइन किया हुआ था इसी के बारे में पूछ रहा था कि वह रात भर जागता रहा, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित ये जो है वो शब्द कौन सा है? तो निपात है। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन के काव्य सौंदर्य छीना हो जाए क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर रस में होता है। सवैया में कितने चरण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 चरण होते हैं। सवैया में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास है। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, विरोधा भी हो जा रहा है, बोलने में भी लग रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? तो 8 होते हैं। सीता किताब पढ़ती है, इस वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता उद्देश्य से। सीता किताब पढ़ती है, इस वाक्य में पूछ रहा था कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता का उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान राम ने किसका संहार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राक्षसों का संहार किया था। भगवान राम ने किसको संहार किया? तो राक्षसों का। नेक्स्ट दिया हुआ है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदत गुण अलंकार है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? तो आदत गुण अलंकार है। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अड़चन डालना। टांग अड़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो अड़चन डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी में अलंकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार हो जाएगा। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था, मृदुल आद खुला अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेधवन बीच गुलाबी रंग, निम्न पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक व्यंजना। व्यंजना भेद के अंतर्गत कौन आता है? तो शाब्दिक व्यंजना।
अभिनय गुप्त के अनुसार रास का कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रास का कितने प्रकार हैं? तो 9 प्रकार हैं। फ्रेंड्स, ये था आज डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 7 जून 2023 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टोटल क्वेश्चन इसको डाउनलोड करके आप खुद से बनाकर सोल्यूशन मिला सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।